टोरंटो कनाडा में फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज के ज़ेरे तमाम 92X समिट और सालाना डिनर शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ, जिसमें कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी आईटी प्रोफेशनल्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब फास्ट एलुमनी नेटवर्क के ज़ेरे इंतजाम मुनक्किद की गई, जिसका मकसद साबिक तलबा, इंडस्ट्री माहिरीन और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था। तकरीब में 250 से जायद आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से वाबस्ता अफराद, स्टार्टअप बानियान, मारूफ कंपनीज के CEOs और सीनियर प्रोफेशनल्स शरीक हुए, जहां बामी रवाबित, तजर्बात के तबादले और नए बिजनेस और टेक मौके पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इवेंट की सबसे अहम और नुमाया झलक जिम्मेदाराना मसनूई जहानत के मौजू पर मुनक्किद होने वाली फायरसाइड चैट थी, जिसमें माहिरीन ने तेजी से तरक्की करती हुई मसनूई जहानत के इखलाकी पहलुओं, इसके समाजी असरात, डेटा सिक्योरिटी और मुस्तकबिल के चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। मुकर्रीरीन ने इस बात पर जोर दिया कि जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जिम्मेदारी, शफाफियत और इंसानी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ निहायत ज़रूरी है। इस मौका पर सेनेटर सलमा अताउल्लाह जान समेत मुतअद्दिद अहम सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात ने भी शिरकत की, जबकि फास्ट एलुमनी के रहनुमाओं ने पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान टेक्नोलॉजी ताउन को मज़ीद वसअत देने और नौजवानों के लिए मौके पैदा करने के अज़्म का आदा किया। हमारा नेटवर्क यहाँ पे फास्ट के जो एलुमनाई हैं उसकी बेसिस पे तकरीबन इस वक्त 1000 के करीब पहुँच चुका है कनाडा में, जिसमें से 500 से 600 लोग सिर्फ GDA ग्रेटर टोरंटो एरिया में हम मौजूद हैं। और यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द पाकिस्तानी कम्युनिटी एज वेल एज द कैनेडियन कम्युनिटी है, जहाँ पे जो न्यू कमर्स हैं, जो कि यहाँ पे जॉब सर्च कर रहे हैं, जो कि यहाँ एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो अपने कैरियर प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। So we are providing this platform for all Pakistanis to grow and build their career with the help of the brand of Fast Pakistan. तकरीब में फास्ट एलुमनी के उन अराकीन को खुसूसी अवार्ड से भी नवाजा गया, जिन्होंने तंजीम की तश्कील, तरक्की और कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। इस मौका पर शुरा ने इन खदमात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इवेंट के इख्तिताम पर मौसीकी की शानदार महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ गुलकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन को महफूज किया। मौसीकी, रोशनी और खुशगवार माहौल ने पूरी तकरीब को एक यादगार और पुरअसर इख्तिताम अता किया। is up 10 years of Etikaf. And one day of Etikaf puts a distance of 3 trenches between the heaven of our community. Today, we pause to reflect and pay our deepest respect to all the teachers, students, their loved ones, and all innocent victims around the world impacted by the ongoing conflicts around the world. Very busy schedule and attending this event. We've been planning for this for a while. So really glad that we have a house full and folks from all the batches, from all the different cities have finally been able to make it over here. And hope you're enjoying the appetizers that have just been served as well. First up, I would try to keep this one really brief because we are a little late on timing, but my list... Aziz, previously co-founder of CareMerge, a venture-based health tech startup recognized on the AWS. Currently, the founder and CEO of PuppyDog.io. Good. And you can hear me in the back, right?
Okay, well, and the team, I just couldn't say no. So I'm very privileged and humbled to be here and be part of this event tonight. That I really believe in this idea. I really believe in this problem, and I want to pursue it. And it took them a long time to agree to what I was doing. And when I met with her last year in June, her company was somewhere in like 2 million revenue. Tell me how the apps work. I have no idea, but I want to do something. I see an opportunity. A few months later, he quit from Symantec. He built a company. That first company that he built on that idea of mobile apps, he sold it for $150 million. On the more like shy spectrum. And I feel like instead of trying to play a like particular persona and a particular, image, just try to be yourself and have your most like authentic self come out in these conversations. And of course there's AI, there's a lot of AI technology that like takes a look at that as well, right? So I would say like, of course, like polish up on your... I'm delighted to be here again. The one thing that strikes me about this group is the way you have each other's back. I see a very united front, and I see it's like old friends getting together. And I was asking about the university, and I believe you have a campus in Peshawar too. And I've met many people here who have been through the system, who are doing very well in Canada. And you represent, you're all Pakistani origins, you represent Pakistan well with a positive image, and I'm delighted to be here, and I hope I'll get invited next year also. I'm not going to stand between you and food. I know it's a long evening, so a round of applause for all of you for coming out and staying here. Thank you. It's a big honor for me to be here at this beautiful stage of FAST University Alumni Association. These kind of associations, especially the Alumni Association, I can see lots of my fellows from Indian University Lahore, Shokat Bhai, Salim Bhai, and Irfan Bhai, Tahir Bhai, Bhatt Saab, Chishti Saab. I'm really so happy to see you all. And you guys are also the part of this alumni association. These all the sister associations, especially I was NED alumni association a few months back over there as well. So the way you guys are welcoming all those the newcomers, especially skilled workers, they're coming here and you guys help them to go to school, to improve their education and get settled and be the part of this lively and beautiful community. It's amazing. Assalamu alaikum, good evening. Azmat Mujib here with you from Canada TV 24. आज फास्ट यूनिवर्सिटी है, उसका एनुअल डिनर यहाँ टोरंटो कनाडा में हो रहा है। फास्ट जो कि पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर और मस्तनद यूनिवर्सिटी है और वहाँ से आईटी के ग्रेजुएट्स बहुत सारे ग्रेजुएट करते हैं और मुख्तलिफ दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। कनाडा के अंदर फास्ट एलुमनाई का इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एनुअल डिनर है और बहुत शानदार ये लोग काम कर रहे हैं कनाडा में इंजीनियर्स की फलाह बहबूद के लिए और बाकी दूसरे शोबात भी हैं। मेरे साथ प्रेसिडेंट मौजूद हैं साजिद अकबर साहब। इनसे इवेंट और फास्ट की जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है क्या क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में इनसे कुछ बातचीत करते हैं। साजिद साहब, थैंक यू सो मच और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हैविंग अ वेरी नाइस इवेंट। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइएगा इस इवेंट के बारे में कि आज का इवेंट जो आप मुनक्किद कर रहे हैं इसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसका मकसद क्या है? लेकिन जी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है इंजीनियर्स की, वी ब्रिंग देम टुगेदर। हमारा प्लेटफॉर्म फास्ट का है बट वी हैव ब्रॉट इन पीपल फ्रॉम UET एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। द होल आइडिया इज़ कि जो हमारा नया टैलेंट पाकिस्तान से यहाँ पे आ रहा है और सिमिलरली जो हमारा इस्टेब्लिश टैलेंट कनाडा में है, how they can collaborate better, how we can give back to Pakistan, how we can give back to the local Canadian community। तो उसके लिए सारा हमारा एफर्ट है और उसके लिए हमने आज तकरीबन 200-250 बंदों को यहाँ पे इकट्ठा किया है एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट राइट नाउ।
आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो नया इंजीनियर पाकिस्तान से आता है उसको कैसे मालूम हो कि यहाँ पे उसी की ही एक यूनिवर्सिटी की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो कैसे रीच आउट करे आपको, और उसकी क्या कोई मेंबरशिप है और कोई फ़ीस है उसकी? जी नहीं, इसके मल्टीपल तरीके हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले तो है कि वी फास्ट जो नेशनल यूनिवर्सिटी का वी हैव ऑलवेज ऑपरेटेड लाइक अ फैमिली। तो जो भी यहाँ पे लोग आते हैं दे ऑलरेडी हैव देयर सीनियर्स, एक साल ऊपर एक साल जूनियर, दे नो देयर नेटवर्क अ लिटिल बिट। फिर देन ऑब्वियसली वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी हैव आवर पोर्टल ओवर हियर, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप टू कनेक्ट एंड ब्रिज ऑल द कम्युनिटी टुगेदर। एंड वंस वी हैव डन दैट द आइडिया इज गोइंग टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से। ये एलुमनाई डिनर तो इट्स वन प्लेटफॉर्म, बट इसके अलावा हमारी समर में पिकनिक्स होती हैं, उसके अलावा हमारे वोकेशनल वेबिनार्स होते हैं, उसके अलावा हमारे सोशल मीटअप्स होते हैं। सो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और उसमें यही है कि वंस दे नो कि उनके सीनियर्स, उन्हीं की यूनिवर्सिटी के दूसरे लोग हाउ वेल इस्टेब्लिश दे आर लोकली, तो उसकी बेसिस पे वी आर एबल टू रेफर देम टू बेटर प्लेसेस, दे आर एबल टू हैव दैट एक्सपीरियंस दैट दे वांट टू नो कि कनाडा में कैसे इस्टेब्लिश करना है। दिस इज़ अ वेरी म्यूचुअल एंड कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म व्हिच इज़ रियली हेल्पिंग अ लॉट ऑफ आवर न्यू कमर्स टू कनाडा। इसमें आप जो नए इंजीनियर्स आते हैं उसमें एजुकेशन की अपग्रेड की भी फैसिलिटेशन करते हैं, और अगर कोई लाइसेंसिंग है तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी, ये बेसिकली इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो एज सच इसमें लाइसेंसिंग की तो कोई इतनी ज़्यादा इम्प्लिकेशन नहीं है, बट उनको फैसिलिटेट कैसे करना है उसमें जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया, यहाँ पे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो एलुमनाई के नेटवर्क के लोग हैं वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के एडमिशन और प्लेसमेंट ऑफिस में भी। सो वन जो प्रोफेशनल्स पाकिस्तान से आते हैं वी हेल्प देम फिगर आउट एक्चुअली टू द एक्सटेंट कि क्या उनको एजुकेशन परस्यू करनी चाहिए एज अ नेक्स्ट स्टेप, और या दूसरी ऑप्शन है कि जो एक्सपीरियंस उनके पास पाकिस्तान से वो लेके आए हैं हाउ दे कैन स्टार्ट अप्लाइंग इट इमीडिएटली। उसके फॉर्म में स्टार्टअप्स हो सकते हैं, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकती है, अच्छी यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, बैंक्स, टेलीकॉम्स हैं, उनमें जॉब्स हो सकती हैं। सो वी कीप इट वेरी कोलैबोरेटिव एंड टेलर्ड to the requirements of the people that are coming in, rather than saying this is the only path. So we work with them to figure out what could be the next best step to establish them here in Canada. आपने स्टार्टअप की बात की, और अगर आईटी का नाम लें तो स्टार्टअप इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म इन आईटी। आप क्या समझते हैं कि कनाडा और पाकिस्तान के अंदर जो हमारा यूथ है बहुत हाईली स्किल्ड है, बहुत टैलेंट मौजूद है, खासकर स्टार्टअप के एरिया में, पाकिस्तान और कनाडा में क्या किया जाए लोकली गवर्नमेंट लेवल पे? आपको क्या पैगाम है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि भाई क्या किया जाए कि जिससे हमारा इस एरिया में ट्रेड बढ़े, और जो एक नया वहाँ टैलेंट है उसको किस तरह से यहाँ फैसिलिटेट किया जाए और कोलैबोरेशन हो? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया जी। इसमें एक तो एस्पेक्ट है पाकिस्तान वाली साइड से, अनो के वहाँ के बहुत अच्छे ब्राइट्स हैं ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। जो चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल इन दिस प्लेटफॉर्म व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यहाँ के कनाडा के, दे आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ आवर वीआईपी पैनल, जो कि हमारे लोगों को, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, कीनोट स्पीकर्स हैं, उनको अवार्ड्स वगैरह भी देंगे। So from our side what we are trying to do is कि we are trying to bring this awareness to the local, यहाँ की जो political environment है उनको पता चले कि यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी टैलेंट हैं, how well established they are, जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं how polished they are। तो उसके सिलसिले में, और आपने स्टार्टअप्स की भी बात की, तो इस वक्त जो हमारा कीनोट शायद आपको बैकग्राउंड में जो चल भी रहा है, उसके लिए हमने अपने एक एलुमनाई को बुलाया है जो कि कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। सो यानी कि जो भी लेवर्स हम पुल कर सकते हैं ऑल द वे फ्रॉम पुलिंग इन द ब्राइटेस्ट टैलेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट्स ओवर हियर इन कनाडा, तो हम उसको वो उस लेवल की विजिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि दे कैन ग्रो एंड एक्सेल। सो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की साइड से भी इस किस्म के रेसिप्रोकल स्टेप्स हम सुनते रहते हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से। सो अल्हम्दुलिल्लाह दे डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम आवर साइड whatever we can provide as a platform, we are trying our best to create this visibility or platform ताकि लोगों को पता चले कि माशाल्लाह पाकिस्तान का टैलेंट how bright that is। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आपने देखा साजिद साहब मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की हैं और क्या क्या ये खदमात कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कनाडा पाकिस्तान के स्टार्टअप प्रोग्राम यूथ को फैसिलिटेट करने के लिए और दोनों मुल्कों के दरमियान
ब्रिजेस बनाने के लिए ये क्या क्या इनके अपना किरदार अदा कर सकते हैं और क्या इनके पास आइडियाज़ हैं। तो थैंक यू सो मच साजिद साहब को इंटरव्यू देने के लिए, बहुत शुक्रिया और ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि साजिद साहब और फास्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी काविशें रंग लाएं और दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बढ़े और हमारा यूथ इसी तरह से ग्रो करे। बहुत शुक्रिया, इसी तरह से देखते रहिए कैनेडा TV 24।